और इन सब के बीच बीजेपी चुटकी ले रही, बीजेपी को मौका मिल गया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि वर्चुअल अलायंस वर्चुअल मीटिंग ही करेगा। इंडिया गठबंधन के दो ही एजेंडे हैं, पहला एजेंडा परिवार बचाओ और दूसरा प्रॉपर्टी बचाओ। वो एक इंडी अलायंस है ना, इंडी अलायंस, सुना है ना नाम? तो उसकी मीटिंग चल रही है। मैंने कहा कहाँ मीटिंग चल रही है? मैं फोटो वोटो देखने लगा, बोला नहीं ये वर्चुअल मीटिंग हो रही है। मैंने कहा बहुत सही, वर्चुअल मीटिंग हो रही है, क्योंकि वर्चुअल अलायंस वर्चुअल मीटिंग ही करेगा और क्या करेगा, और इससे ज्यादा ये क्या कर सकते हैं। मोदी जी का एजेंडा क्या है? विकसित भारत। मोदी जी का एजेंडा क्या है? युवा आगे बढ़े। मोदी जी का एजेंडा क्या है? गरीबी समाप्त हो। उनका एजेंडा क्या है? मोदी हटाओ, ये मोदी हटाओ, ये एजेंडा पकड़ा हुआ है। और मैं कहता हूं ये इंडिया अलायंस के दो ही एजेंडा है। वैसे एक एजेंडा है परिवार बचाओ और दूसरा एजेंडा है प्रॉपर्टी बचाओ। और वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा है कि इनका न तो कोई नेता है, न नीति है और न ही इनकी नीयत है। यूपी में बुआ और बबुआ नहीं चल पाए, यहां भी कुछ नहीं होने वाला है। यहां ममता जी कुछ कहती हैं, चौधरी जी कुछ कहते हैं, इनके सुर ताल नहीं मिलते हैं। गठबंधन की बात करते हो भाई, घमंडिया गठबंधन का, जहां घमंड और अहंकार सिर चढ़ के बोल रहा है। एक नेता दूसरे नेता से बात नहीं करता है। पश्चिम बंगाल में चौधरी साहब कुछ कहते, ममता दीदी कुछ और कहती, तीसरा कुछ और कहता है। ये आपस में ही ना सुर मिलते ना ताल मिलता है। और हमने पहले दिन ही कहा था, ना इनका नेता है कोई, ना नीति है, और नीयत में खोट तो पहले दिन से ही नजर आता था। और मैं फिर कहता हूं, ये घमंडिया गठबंधन ये कहीं का नहीं हो सकता। कौन ज्यादा कमाई करेगा, कौन ज्यादा मलाई खाएगा, हर किसी के कैंप के नेता उसमें लगे हुए हैं और हर कोई इसको संरक्षण देने में लगा है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि बुआ बबुआ में तो खेल हो रहा है, लेकिन बाकी गठबंधन के नेता भी एकजुट नहीं है। तो देखिए, बीजेपी की तरफ से सीधे हमले हो रहे हैं। जैनेंद्र आपके पास आ रहे हैं। जिस तरीके की स्थिति बनी है, अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि न सुर मिल रहा है और न ताल मिल रहे हैं। क्या इस सुर ताल के बेमेल होने से कांग्रेस फंस गई है और अब इस गठबंधन का होने क्या जा रहा है? देखिए, गठबंधन का क्या होगा इसको लेकर के सब कुछ टिका हुआ है कि नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा। लेकिन बीजेपी जिस तरह से हमले कर रही है, उनके पास भरपूर मौका मिला है। और आप देखिए ना, 28 पार्टियों का गठबंधन का दावा था, लेकिन आज बैठक कितनी पार्टियों की बुलाई? 14। उसमें से भी ममता बनर्जी नहीं आई, उद्धव ठाकरे नहीं आए, और तो और अखिलेश यादव तक नहीं आए। बड़े बड़े चेहरे नदारद रहे, और जो लोग बैठे भी वो भी संयोजक के पद पर और अध्यक्ष के पद पर आम सहमति नहीं बना पाए। जिनके नाम का प्रस्ताव हुआ उन्होंने इसे खारिज कर दिया। तो ये बताता है कि इंडिया गठबंधन के अंदर किस तरीके के अंतर विरोध हैं। सीट बंटवारे पर तो बात फंसी हुई है, और नेताओं के बीच किस तरीके का कम्युनिकेशन गैप है वो उजागर हुआ आज की बैठक से। और जाहिर सी बात है, बीजेपी को हमला करने का मौका तो मिला ही है। बिल्कुल, हमला करने का मौका मिला है। और प्रकाश, आप 3 दशक से नीतीश कुमार की राजनीति को देख रहे हैं। अब नीतीश का अगला कदम क्या हो सकता है? क्या इस बारे में कोई संकेत मिल रहे हैं बिहार में? ये सवाल ठीक इसी तरह से जैसा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था, इनके कन्वीनर पद के लिए ये केबीसी। तो ये बात सही है कि नीतीश कुमार हर कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं, क्योंकि एक तरफ वो अलायंस जिस महागठबंधन में है उसको भी कोई संकेत नहीं देना चाहते हैं कि वो क्या करने वाले हैं, और दूसरी तरफ अगर वो बीजेपी या एनडीए से किसी तरह के तालमेल की कोशिश करते हैं तो इसकी भनक भी सीधे तौर पे मीडिया को न लगे, इसकी भी कोशिश है। लेकिन इशारों में बहुत कुछ होता है, उस इशारे को पकड़ना पड़ेगा। और अब तक के जो इशारे हैं वो साफ दिखाते हैं कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में सही नहीं है, ठीक नहीं उन्हें लग रहा है, कहीं ना कहीं वो परेशान है और अगला कदम उठाने के लिए वो तैयार है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।